भारत के खिलाफ पोस्टरबाजी करना, उग्र प्रदर्शन करना, झांकियां निकालना, भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना, ये सब खालिस्तानियों के खतरनाक एजेंडे का हिस्सा है। अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए खालिस्तानी कनाडा में कुछ जगहों को अपने बेस कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और धर्म की आड़ ले रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, कनाडा में हिंदू सिख में तनाव पैदा करने की कोशिश में है क्या खालिस्तानी? खालिस्तानियों की कोशिश है कि वो धर्म को आधार बनाकर लोगों के बीच खालिस्तानी एजेंडा चलाएं और हिंदू सिखों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करें। पिछले दिनों खालिस्तानियों ने एक मंदिर को निशाना बनाकर अपनी इसी नफरती सोच को दुनिया के सामने उजागर किया। कनाडा को खालिस्तानियों ने अपना अड्डा बना लिया है और यहाँ पर बैठकर वो भारत के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। सरी, ब्रैम्पटन और एडमॉन्टन में कई ऐसे गुरुद्वारे हैं जहाँ खालिस्तानियों ने अपनी पैठ बना ली है और वहीं से नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिशें रचते रहते हैं और धर्म के नाम पर नफरत की दुकान चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अलगाववादी ताकतों को जमीन नहीं मिल रही, लिहाजा वो बौखलाकर यहाँ पर अपने नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक स्थलों पर हमले कर रहे हैं। कनाडा के सरी में ये ब्रिटिश कोलंबिया इलाके का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इस मंदिर के सामने ही एक गुरुद्वारा है और यहाँ आने वाले लोग गुरुद्वारा में मत्था भी टेकते हैं और मंदिर में भगवान से आशीर्वाद भी लेते हैं। इस वक्त मैं हूँ सरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। और साथ ही साथ इस मंदिर की एक खासियत ये भी है कि इस लक्ष्मी नारायण मंदिर के सड़क पार ही एक गुरुद्वारा भी है जो मॉडरेट सिखों द्वारा चलाया जा रहा है। तो साफ बात यह है कि कम से कम सरी के इस कोने में हिंदू और सिख दोनों ही एक मंदिर और गुरुद्वारे दोनों ही जा रहे हैं। लेकिन हिंदू और सिखों के इसी भाईचारे को पिछले कई दिनों से तार-तार करने की कोशिश की गई है। इसी मंदिर में पिछले दिनों तोड़फोड़ और पोस्टरबाजी हुई थी। खालिस्तान समर्थकों ने इस मंदिर पर हमला करके दोनों समुदायों के बीच जहर घोलने की कोशिश की थी। इसी मंदिर में पिछले महीने वैंडलिज्म हुआ था। यहाँ पर देर रात खालिस्तान के सपोर्ट में और भारत के खिलाफ पोस्टर चिपका के लोग चले गए थे, और जिसमें अब आरसीएमपी ने अनाउंस किया है कि किसी एक इंसान को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट भी किया गया है। अगस्त महीने में इस मंदिर के मुख्य द्वार पर देश विरोधी पोस्टर चिपका दिए गए थे। जो एजिटेटेड माहौल था उसमें कुछ लोग मंदिर की फेंस को जंप करके रात के आधी रात के बाद फेंस को जंप करके आए और मंदिर के फ्रंट गेट पर जाकर उन्होंने पोस्टर चिपकाए, जिसमें वो एडवोकेट कर रहे थे कि मर्डर ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया एज वेल एज कॉन्सुलेट जनरल ऑफ टोरंटो एंड वैंकूवर। यहाँ के लोग खालिस्तानियों की कारस्तानी से आतंकित नहीं हुए, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता और उनके द्वारा दिए जा रहे खालिस्तानियों के संरक्षण को देखते हुए यहाँ के लोग परेशान रहते हैं। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया सरी में आए थे तो उनका कहीं एक डिनर अरेंज था, तो वहाँ पर ये खालिस्तानी अपने लोगों के साथ पहुँच गए एजिटेट करने के लिए और वायलेंस क्रिएट किया। वहाँ पर जो भी कोई जा रहा था वहाँ पर फिजिकल असॉल्ट हुए राइट इन पुलिस की प्रेजेंस के अंदर। तो पुलिस ने रादर देन चार्जिंग देम एंड डिड नॉट से एनीथिंग और लोगों को डिस्पर्स कर दिया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे पब्लिक में बहुत ही एक डिस्टर्बेंस मेंटली क्रिएट हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा में सत्ता और कुर्सी के लालच में अपराध और आतंकवाद को सरकार बढ़ावा देती है, क्योंकि ट्रूडो सरकार की डोर एक ऐसे दल के नेता के हाथों में है जिसे कट्टर खालिस्तानी समर्थक माना जाता है। लेकिन अपनी कम्युनिटी का पंजाबी कोई नहीं आया, ये सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं यहाँ पे। उस समय गेड़े पे गेड़ा लगाएंगे और वोट लेकर चले जाएंगे। उसके बाद सभी को इनवाइट किया, कोई नहीं आया, क्योंकि उन्होंने देखना है जिधर वोट बैंक ज्यादा उनकी हेल्प करनी है। कनाडा खालिस्तानी आतंकियों की हिमायत, अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देकर बातें करता है, लेकिन वो शायद भूल रहा है सांप पालने वाले भी कभी न कभी डसे ही जाते हैं। अनीशा माथुर, सरी, कनाडा।